टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की तैयारी है और अब की बारी इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है वो यही है कि JLR में दरअसल अपना इलेक्ट्रिक प्लान और एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का इरादा है कि अगले 5 सालों में बड़ा निवेश करेंगे अपने ईवी पोर्टफोलियो में JLR में, खासतौर से करीब 1.5 लाख करोड़ या फिर आप कहें 15 बिलियन पाउंड के निवेश की तैयारी कंपनी कर रही है। JLR की पहली ईवी रेंज रोवर लॉन्च होती हुई दिखाई देगी 2025 में। ये फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी और उसके बाद दरअसल 2024 में इसकी प्री बुकिंग की भी तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी ने अपनी जो इलेक्ट्रिक मॉडर्न लग्जरी कार मेकर को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने का प्लान रखा है। उसमें यह भी कहा है कि FY25 तक कंपनी दरअसल नेट कैश पॉजिटिव हो जाएगी। 2026 तक डबल डिजिट EBIT ये हासिल करने की क्षमता रखते हैं और 2039 तक या फिर 2039 तक जीरो कार्बन फुटप्रिंट रहेगा कंपनी का अपने ईवी में जो पुश आ रहा है उसके चलते। इसके लिए बड़े बदलाव आ रहे हैं। इनका जो हैलीवुड का प्लांट है जहां पर इस समय प्रोडक्शन होता है JLR का, वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन करते हुए दिखाई देगा, तो उस प्लांट को चेंज कर रहे हैं। ईवी की जो जैगुआर के मॉडल्स होंगे वो सॉलिहोल्ड प्लांट में बनते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट कंपनी ने यह भी कहा है कि अगले 2 सालों में 3 इलेक्ट्रिक लग्जरी जैगुआर्स भी ये लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। यही नहीं, कंपनी ने इनफैक्ट एक प्लान सामने रखा जहां पर इनके जो प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं उसको एक हाउस ऑफ ब्रांड के जरिए पुश मिलेगा। रेंज रोवर, डिफेंडर, डिस्कवरी और जैगुआर ये लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां हैं जो JLR के खेमे में आती हैं। इनके लिए अलग अलग तरीके से बिजनेस प्लान बनेंगे और इन प्रोडक्ट्स को दरअसल अपने इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर वो पुश करते हुए दिखाई देंगे। तो कंपनी की बड़ी योजना है अपने इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को दरअसल हासिल करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका हर्षदा। और अब बात कंज्यूमर कमीशन की, जिसके लंबित मामलों को लेकर सरकार ने सख्ती की है। सरकार कमीशन की प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी कर रही है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर असीम मनचंदा से। असीम, बताएं जरा कंज्यूमर कमीशन में सुधार की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, उपभोक्ता को कंज्यूमर कमीशन में एक न्याय मिलने में काफ़ी देरी हो रही है। अगर मैं लंबित केसों की बात करूं तो इनकी संख्या 5.5 लाख से भी ज़्यादा पहुंच गई है। उपभोक्ता को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। सरकार ने इसको लेकर के कई सारी सुविधाएं भी शुरू की हैं। ई-दाखिल की सुविधाएं शुरू की है, मीडिएशन की सुविधाएं शुरू की है, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई है वो भी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद केसेस कम नहीं हो रहे। तो सरकार चाहती है कि जो पूरी प्रोसेस है केस फाइल करने से लेकर के सुनवाई तक की, उसको ओवरऑल किया जाए। तो सरकार ने इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्ति की तैयारियां शुरू कर दी है। कंसल्टेंट 1 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सरकार और रिफॉर्म्स करेगी ताकि उपभोक्ता को न्याय मिलने में काफी आसानी हो। सरकार ये चाहती है कि जो भी केसेस है उनका निपटारा आसानी से हो और जो पेंडेंसी है वो काफी तेजी से नीचे है। तो सरकार ने इस दिशा के अंदर काम करने की शुरुआत कर दी है और जल्दी कंसल्टेंट की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए नए सुधार सरकार को इस पूरे प्रोसेस के अंदर करेगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात प्रयागराज की, जहां